पुरानी पेंशन व्यवस्था, इस पर सरकार की तरफ से आजीवन पेंशन मिलती थी। आखिरी सैलरी का आधा हिस्सा पेंशन के तौर पर मिलता था। पेंशन में भी हर साल डीए और वृद्धि का लाभ भी कर्मचारियों को मिलता था। हर साल डीए जोड़ा जाता था, लेकिन नौकरी करने वाले का जीपीएफ खाता भी खोला जाता था। 2004-05 के बाद बदलाव हो गए और जो बदलाव हुए, न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस जिसे कहा गया, उसके लागू होने के बाद यह व्यवस्था खत्म कर दी गई और लंबे वक्त से मांग हो रही है। इस पर हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, प्रवक्ता बीजेपी, अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, विजेंद्र सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, राजे राय हमारे साथ है, पूर्व आईपीएस, हरिकिशोर तिवारी जी, अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश हमारे साथ हैं, विजय कुमार बंधु, राष्ट्रीय अध्यक्ष नेशनल मूवमेंट ऑफ ओल्ड पेंशन हमारे साथ हैं, रणवीर सिंह, महासचिव कन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्स वेलफेयर एसोसिएशन से हमारे साथ हैं, अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं जो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अमिताभ जी, मौजूदा वक्त में कर्मचारियों ने अपने अपने काम को ईमानदारी से किया और दिखाया कि वो काम कर सकते हैं, लेकिन इस मौके पर उन्हें रिटर्न गिफ्ट बनता है क्या आपके जरिए? देखिए, जितने भी लोग इस समय देश में जीवित हैं, उनमें से किसी ने ऐसी आपदा नहीं देखी। और जिसने प्लेग देखा, प्लेग का दौर, स्पेनिश फ्लू जिसको कहा गया, वो अब इस दुनिया में नहीं है। अभूतपूर्व, अकल्पनीय, त्रासदीपूर्ण महामारी। इस महामारी में अग्रिम मोर्चे पर कौन लड़ा? डॉक्टर्स लड़े, लेकिन माफ कीजिएगा, सरकारी डॉक्टर लड़े, निजी क्षेत्र के डॉक्टर नहीं लड़े। वो तो दुकान ही बंद कर गए। कंपाउंडर लड़े, नर्स बहनें लड़ी, सफाई कर्मचारी लड़े, सिपाही लड़े, सीआईएसएफ लड़ी, तहसील के कर्मचारी लड़े, राजस्व विभाग के कर्मचारी लड़े। बाकी कौन लड़ा? बाकी कौन लड़ा? क्या यह सबूत बड़ा नहीं है? क्या यह सबूत इतना काफी, इस बात के लिए काफी नहीं है कि एक कृतज्ञ राष्ट्र के रूप में हम इनके बुढ़ापे की के लिए पुरानी पेंशन की जो लाठी थी, जो इनसे हट गई थी, हटा ली गई थी, उसको वापस करें? इसलिए आज हम ये मुद्दा लेके आए। लड़ाई तो बहुत समय से चल रही है। एक दो बार पूर्व में मैंने विषय उठाया अलग अलग मंचों पर, लेकिन मैंने कहा ठीक है, सरकार है भाई, ठीक है, उसकी अपनी आर्थिक समस्याएं होंगी। लेकिन आज मुझे लगा हमने इनके माथे पर चंदन के रोली चंदन लगाया, कहा कोरोना वॉरियर है, देश इनका कर्जदार है। हमने उनके ऊपर जहाज से फूल गिराए, कहा देश आपका ऋणी है। लेकिन खाइयो ना पियो मेरी नीके रहियो, खाना पीना कुछ नहीं, अच्छे से रहना, यह आशीर्वाद नहीं चलता। पैंसठ से ज्यादा पुलिसकर्मी, सिपाही से लेकर और अधिकारी तक महाराष्ट्र में ड्यूटी करते हुए कोरोना के चलते काल के ग्रास बन गए। उनके परिवार क्या करेंगे? उनके परिवार पर तो फूल गिराने कोई नहीं जाएगा। हरकिशोर जी के पास चलूंगा। उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों के संगठन के मुखिया हैं। बहुत बड़ा वर्ग है उत्तर प्रदेश में के सरकारी कर्मचारियों का। हरकिशोर जी, बड़ी लंबी सरकारी कर्मचारियों की मांग रही, पुरानी मांग रही। एक दो बार हमने उस पर चर्चा भी की, लेकिन इस बार मुझे कोरोना की त्रासदी देखकर लगा कि जब सब घर में थे, मुझे लता जी का गाया हुआ स्वर्गीय प्रदीप का वो गीत याद आ गया, जब हम बैठे थे घरों में। तब वही बीएलओ घर घर सर्वे कर रहा है कि कोई कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है। वही पटवारी अनाज बंटवा रहा है, वही सिपाही चौराहे पर खड़ा है, पॉजिटिव से भी जूझ रहा, निगेटिव से भी जूझ रहा, और चपेट में आ गया तो मर भी गया। वही डॉक्टर, वही नर्स, वही कंपाउंडर।
क्या उनके प्रति हमारा ये भाव नहीं बनता कि हम उनके लिए एक पुरानी पेंशन बहाल करें जिसमें वो स्थायित्व समझते हैं, जिसमें वो भरोसा रखते हैं, जिससे उनके बुढ़ापा सुरक्षित होता है? जी, आपने इसमें बहुत कुछ खुद ही कह दिया है सारी बातें। जब बात बहुत निकट से आपने देखा, भक्तों की लड़ाई भी आपने देखी हमारी, तो इसमें यही एक समस्या है कि अगर हम लोगों ने उस वक्त भी कहा था कि हमारा ये पैसा सब ले जाओ और आपको पैसे की कमी है, हम समझते हैं ये पैसा सारा का सारा आप ले लेंगे तो आपके पास बहुत पैसा हो सकता है, अरबों खरबों रुपया हो सकता है, उसको आप लगा लें, जब हम लोग रिटायर होंगे 15-20 साल बाद तो हमारा पैसा वापस कर देना। ये सारी बातें हमने उस टाइम भी कही थी इनसे। आपने देखा कि पिछली बार जब हम लोगों ने एक बहुत बड़ी हड़ताल अभी की, सरकार नहीं सुनती। आप लोग कहते हैं हड़ताल मत करिए, आपको हमारी मजबूरी है हड़ताल करना। जिस दिन हड़ताल शुरू होती है उस दिन ये लोग बात करते हैं हमसे, और जब हड़ताल समाप्त हो जाती है उसके बाद हमें छोड़ देते हैं। पिछली बार हम लोगों ने इसके ऊपर बहुत बड़ी एक हड़ताल उत्तर प्रदेश में करने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री महोदय ने 7 IAS के लोगों की कमेटी बनाई, उसमें हम भी थे, डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा जो प्राथमिक शिक्षा संघ के अध्यक्ष है वो भी थे। 2 लोग बैठे, 2 महीने का समय दिया गया। 2 महीने का समय के बाद में हम लोगों ने हड़ताल करी और उसके बाद 2 महीने का समय निकल गया। हड़ताल हमारी माननीय उच्च न्यायालय के हाईकोर्ट के आदेश से वो प्रतिबंधित कर दी गई और उसके बाद उसको वैसे ही डाल दिया गया। वो कमेटी अभी भी बैठी हुई है, उसने कोई काम नहीं किया। आज की हमारी स्थितियां वही हैं, हमारा सारा पैसा डूब रहा है। ILNFS जो LIC ने पैसा लगाया जिसमें, वो 9 बार डिफॉल्टर हुई कंपनी। हम लोगों ने बराबर कहा क्या हो रहा है, वहां कौन लोग बैठे हुए, उसको बाद में कंपनी को सरकार ने अपग्रेड कर लिया, लेकिन हमारा पैसा सारा और डूब गया। अभी आपने बिजली विभाग में देखा, तमाम पैसा डूब गया जो वहां चला गया। सब लोगों की समस्या है, तो सारे के सारे लोग ये कर रहे हैं। आप सरकार पैसा लेती है, तमाम सारी कंपनी सरकारें एजेंसी से पैसा लेती है। हम लोगों ने ये भी कहा था कि भाई आप हमारा पैसा सरकारी एजेंसियों में लगा दें, वहीं से आप ऋण ले लें तो हमारा पैसा कम से कम मारा तो नहीं जाएगा, हमको सिक्योर्ड पैसा मिल जाएगी। ठीक बात है। लेकिन वहां पे आप नहीं लगाना चाहते, आप सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में देना चाहते हैं। तो भाई प्राइवेट सेक्टर में देंगे, वहां हमारा सारा नुकसान हो रहा है, इसको देखने वाला कौन है? तो हम समझते हैं कि सरकार को इस तरह के काम नहीं करना चाहिए। आज की तारीख में फूल बरसा की आवश्यकता नहीं है। हमें सिक्योर्ड पैसा मिलना चाहिए। हमारा क्लास 3 क्लास 4 का एम्प्लॉय कोई भी देखना नहीं चाहता, जानता नहीं देखना ये इसको शेयर मार्केट को और किसी को भी। हमको हमारा पैसा जो हाफ पे है, हमारी जो रिटायरमेंट के बाद 29 के सरकारी नौकरी जानी जाती थी, वो मिलनी चाहिए। और हम लोगों ने भी तय किया है कि अगर ये हमारा इसी तरह का नुकसान करते रहेंगे तो हम फिर सामूहिक रूप से भी, भले हमारे ऊपर एस्मा लगा दिया सरकार ने, भले कोविड-19 एक्ट लगा दीजिए, हम लोगों ने भी बात की। 2 बार मुख्य सचिव महोदय ने बुलाया हम लोगों को, मुझे खुद बुलाया। उन्होंने कहा भाई आप लिखिए कि हम शांतिपूर्वक काम कर रहे हैं, सरकार से हम लोग संतुष्ट हैं। हम लोग नहीं लिख के देंगे, जब संतुष्ट नहीं है कैसे लिख के देंगे? जब आपकी कोरोना की स्थितियां ठीक हो जाए तो आप दे देना। तो हम लोग फिर से प्रयास कर रहे हैं कि अगर इस तरह हमारा पैसा डूबता रहा तो सभी संगठन मिलकर पूरे प्रदेश में फिर से एक बार हम लोग हड़ताल करेंगे, वहां तक जाएंगे, क्योंकि बिना उसके सुनते नहीं। और जैसी हड़ताल समाप्त होती है, हमारा दबाव समाप्त होता है, वैसे फिर से दबाव समाप्त कर देते हैं। तमाम सारे प्रमुख सचिवों चीफ सेक्रेटरी के आदेश है कि हर माह बात की जानी चाहिए। ऐसी बात नहीं मानते आपसे। सरकार पहले 10% अंशदान देती थी, इनके ध्यान दिलाने पर सरकार ने वो अंशदान 14% कर दिया। हरी किशोर तिवारी जी ने मुझे बताया, और फिर मैंने माननीय जो प्रमुख सचिव जी थे उनसे पूछा, तो सच बात यह है कि सुधार हो सकते हैं और कर्मचारियों के हितों की बात हो सकती है, लेकिन तत्काल ये उचित नहीं लगता। उसमें सरकारी कर्मचारी भी आ गए, कार्यों ने 135 करोड़ के प्रति है जी नहीं, हम भी आ गए उसमें। और हम लोगों ने आपको बता दें कि सबसे पहले डेडिकेशन के साथ काम भी किया, और इन्होंने पैसा नहीं मांगा था। उसके पहले हम लोगों ने 1 दिन का वेतन स्वेच्छा से करोड़ों रुपया दे दिया जी। ये डेडिकेशन नहीं है क्या हमारा? उसके बाद हम लोग रात दिन लग भी गए। ठीक है, ठीक है भाई, एक छोटी छोटी